बुढ़ऊ परे बुखार माँ ओढ़े चदरा फाट। बुढ़ऊ परे बुखार माँ ओढ़े चदरा फाट। अपुतऊ ठाढ़ बाजार माँ छाना फुलकी चाट। क्या बात, बहुत युवा लोग बैठे हैं, बड़ी जोरदारी के साथ आनंद लें। दो पंक्ति इन्हों के सम्मान में। हाँ, स्वागत है कि अम्मा बाबू खेत निरामा, अम्मा बाबू खेत निरामा, खुरपी लय दोपहरिया माँ, दादू घर से पढ़ाई गई, गांजा सोटे बैठर हरिया माँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लड़कन भर के बात का कही, लड़कन भर के बात का कही, बिटिया गुटका खाए नहीं। लड़कन भर के बात का कही, बिटिया गुटका खाए नहीं। सटा मोबाइल काने माही, टोरबन से बतियाए नहीं। माता वीणा पाणी का प्रणाम करी थे। अपना पंचे शिष्ट विशिष्ट श्रेष्ठ ज्येष्ठ शुद्ध प्रबुद्ध अपना सबके गरिमा में उपस्थिति का प्रणाम करी थे। सम्मानित मंच का प्रणाम करी थे। माँ शारदे की प्रतिमा है प्रणाम करी थे। नारी शक्ति सामने विराजमान है उनका प्रणाम करी थे। दर्शन पर इतना प्रणाम हमें से कहलेवा करी थे कि कवि सम्मेलन के बाद जब हम घरे चले जाइए तो अपना पंचे आपस में ये चर्चा करिए कि कवि तो मंच पर 7-8 जने रहे, पर पढ़ा लिखा केवल आशीष तिवारी निर्मल रहा, बाकी सब ऐसा ही रहे। हमार बड़ा अच्छा परिचय कराने आदरणीय भैया जी कहने की यहाँ तो काम है यहीं पे, जब गंगा कही अपना जा तो हाँ काम ही। दिल्ली से लौटत रहे जब इलाहाबाद पर आए हमका फोन लगाए कह निर्मल भाई आज हम इलाहाबाद आ गए। हम कहें चली घाटे नहा ले, क्या दिक्कत थी। नहवाए के जैसे गंगा जी से बाहर निकले भैया जी कहें क्या निर्मल भाई हमार जो है तो घरे से आदेश भरा कि जो गंगा नहाए तो उसके बाद नागा के दर्शन जरूर करे। हम कहें बड़ी समस्या है, नागा के दर्शन करिए को बताए रही सपना कह नहीं निर्मल भाई बड़ी पुण्य है, नागा के दर्शन तो हम करवाई करब। हम कहें अच्छी बात है, भेड़ी थे कहाँ दिखा था, दिखाई जाए शुद्ध वाले नागा बढ़िया वाले दर्शन कर ले। एक जने दिखाने राधाकांत भैया उनका पैर पकड़ ली और छोड़वाई न करा, कहा नागा जी आशीर्वाद दी, आशीर्वाद दी, अपना के आशीर्वाद के पुण्य है। नागा महाराज पैर झटक के छोड़ के भागे, कहीं छोड़ा यार हम गंगा मना नहाए खातिर घुसे रहे, कौनो कपड़ा लेके चला गया, तू पीछे पड़ गए हमरे रिमहा है का तो समस्या हो जाती। दूध पंक्ति और अपना पंचन के सम्मान में प्रेम प्यार पर हास्य व्यंग लिखवा करी थे। हिंदुस्तान में प्रेम प्यार की स्थिति क्या है, स्वागत है। कि प्रेम प्यार के चक्कर में कुछ खास फंसे, कुछ आम फंसे। या प्रेम प्यार के चक्कर में कुछ खास फंसे, कुछ आम फंसे, पर ऐसा फंसा न को जैसा आसा राम फंसे। जब सुनी न्याय आसा राम कि राम रहीम वही है जेल। जब सुनी निया आसा राम कि राम रहीम वही है जेल में, बापू बोले मजा आई अब दहिला पकड़ के खेल। राधाकांत भैया हमसे कहीं क्या यार तू हास्य व्यंग लिखते हैं, ऐसे बढ़िया तू प्रेम प्यार पर लिखवा करा, श्रृंगार लिखवा करा। हम कहें भैया प्रेम प्यार पर लिखे खातिर प्रेमिका हो जरूरी है। हमार चेची सपना देखी लाग, हमारा चेहरा देखी लाग, रंग देखी लाग, तो यहाँ हाँ बिल्कुल चेची कमजोरी भैया ऊपर से बतावला है। अब ऐसा है भैया कि बोले कि पेमेंट हमका मिला तो अपना ना बोली तो ज्यादा सही है। भैया कहीं प्रेम प्यार पर देखा सीधा सा फंडा है, जब अपने प्रेमिका के सामने रहे तो होकर तारीफ करे। हम कहें अच्छी बात ही, हम अपने प्रेमिका के सामने पहुंचे तो होकर प्रशंसा कह दे। हम कहें कजरारे कजरारे तोरे कारे कारे नैना, हम कहें कजरारे कजरारे तोरे कारे कारे नैना, तो कहिस के सुधर या नहीं मारब बीसन पैना। हमारे के भैया जिसे बताएं हम कहें हम नैना से बात शुरू करें वो पैना तक आ गए, तो कहें निर्मल भाई हम समर्पण भावना बिल्कुल नहीं रही, अगली बेर जाए तो समर्पण भाव के साथ तारीफ करें। हम कहें अच्छी बात, हम अगली बेर जब अपने प्रेमिका के सामने पहुंचे तो कर प्रशंसा कहते हैं। हम कहें अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम,
वो कहीं छेड़खानी के मुकदमा लगवाकर थाना छोड़ देंगे। तो अगर यहाँ के थाने वाले बैठे हैं तो उनका विशेष प्रणाम कह ले थे। हम थाने वाले इनका विशेष प्रणाम ऐसे कह ले थे कि काव्य के पुरखा बाबा तुलसीदास कहें कि जब कबो कोई ढंग के काम करा तो बुरी आत्मा का विशेष प्रणाम करा। ऐसे पुलिस विभाग का विशेष प्रणाम। बाकी सम्मान्य विधायक जी बैठे, हम प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। हमारे रीवा के पुलिस सम्मान्य दादा बहुत ईमानदार पुलिस, बहुत सहज सरल पुलिस। हम अपने रीवा के पुलिस के देखी ना साहब, 10 रुपया 20 रुपया जौना दे चुपारे जेब भाई लेते। देखबे रीवा पुलिस के सम्मान में ताली ठोक दे अपनापन से। देश में बहुत कुछ चल रहा है। आज जब हम लाल गांव से बस से चले रीवा आवे खातिर, तो आज सकारे जैसे बस में बैठे आबा एक भिखारी गाय के भिक्षा मांगे लाग सबसे बारी बारी। तो एक भैया जी ओखा करें इशारा हमारी ओर, कहीं इनसे काहे मगते नहीं तय मगतन के सिर मोर। तो भिखारी बोला भैया बाबू का बताई आपसे, निर्मल जी स्टाफ के आदमी का मांगी स्टाफ से। निर्मल जी स्टाफ के आदमी का मांगी स्टाफ से। चार पंक्ति और अपना पंचम के अदालत में देश में बहुत लोग कहा था कि ये भाजपा की सरकार इतने वोटन से कबो नहीं बनतिया, इतने सीटन से कबो नहीं जीततिया, कुछ न कुछ घपला घोटाला मोदी जी करा था। हम कहने यार सब कुछ करा, वो सच्चे देशभक्त पर यह आरोप ना लगावा। मोदी जी काहे वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ करी, हम माने के तैयार नहीं हैं। केवल चार पंक्ति कि यह बात कह रहे हैं पूरे यकीन से, यह बात कह रहे हैं पूरे यकीन से, बुलंदी पर जा बैठे हैं मोदी जी उठ के जमीन से। अरे जी अपने मेहरारू से छेड़छाड़ में नाकाम हो चुके, उनका छेड़छाड़ कर ही वोटिंग मशीन से। और चार पंक्ति लोग कहा थमाया के बहुत सारी समस्या ही राम लखन महगना दादा। आज जब ये हमसे मिले, जब गले मिले तो हम दोनों के चेहरे खिले, ये अपनी पे आ गए। बोले निर्मल जी आइए, बोले निर्मल जी आइए, एक पौवा हम लगाते हैं, एक पौवा आप भी लगाइए। हमने तुरंत किया समस्या से निवारण, दारू न पीने के बतलाए 3 प्रमुख कारण। पहला तो मैं पंडित आदमी हूँ, धर्म की मनाही है। दूसरी बात मैं आजीवन न पीने की कसम खाई है। और तीसरा कारण थोड़ा धीरे बता रहा हूँ, एक दोस्त के यहाँ से 2 पौवा पी के आ रहा हूँ। दोस्त के यहाँ से 2 पौवा पी के आ रहा हूँ। आज आपके जब यहाँ आया, चौराहे पे एक जगह पता पूछ रहा था विद्यालय का, तो एक भाई साहब मिल गए, फुल दारू पिए हुए थे। हमसे पूछे आप कौन? हमने कहा हास्य व्यंग कवि आशीष तिवारी निर्मल। पर आप कौन? बोले अगर आप कवि हैं तो हम गीतकार हैं। अब उनका गीत झलक रहा था, फूट कर बाहर आ रहा था। बोले हम गीतकार हैं। हमने कहा सुनाइए क्या लिखे हैं आप? अब वो दारू पर गीत लिखे थे, उन्होंने सुनाना आरंभ कर दिया। मेरे नस नस में दारू समाया, आधा जीवन गटर में बिताया। इसकी पूजा करूं मैं तो हर दम, पियूंगा हर जन्म, कभी विस्की कभी रम, ना जुदा होंगे हम, कभी विस्की कभी रम। वो चौराहे पर एक पान की गोमती में खड़ा था, वहीं एक भाई साहब आए पान की गोमती वाले से, बोले भाई साहब बीड़ी जलाना है यार, माचिस दे दो। वो पान के गोमती वाले ने बताया यार कि माचिस एक ही हमारे पास थी, उसमें एक ही वो सलाई बची थी, वो जो सज्जन खड़े होकर बीड़ी पी रहे हैं उन्होंने उसको खर्च कर दिया, अब तो नहीं है। तो भाई साहब गए बगल में, उनके बीड़ी से बीड़ी टच करके अपनी बीड़ी को जला लिए। मैं समझ गया इतना टैलेंटेड आदमी 100% गंगापुर का होगा और अपने रीवा का होगा। 2 पंक्ति और कि बीड़ी स्वागत। देखिए भैया जो है ना बीच बीच में बोलते रहेंगे, है ना, ये बोलने वाले और बीच वाले नहीं है, ये डाउट में मत रहिएगा। कि बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, माचिस का खर्चा बचाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो
उसको भी जर्दा खिलाते चलो, उसको भी जर्दा खिलाते चलो। और दो पंक्ति, जब समूचे हिंदुस्तान में CAA के विरोध कर रहे हैं एक विशेष कौम, एक विशेष प्रजाति के लोग निवेदन करे चाहे थे कि ऊ अपन ईद करें, हम अपन होली, ऊ अपन ईद करें, हम अपन होली। न ऊ हमसे बोला न हम उनसे बोली, न ऊ हमसे बोला न हम उनसे बोली। लेकिन देश के अंदर जो वास्तविक और खुददार मुसलमान रहा था, जेके अंदर राष्ट्रीयता है, देश प्रेम है, उनके खातिर दुई पंक्ति कि मस्जिद में घंटी बजे, मस्जिद में घंटी बजे, मंदिर हो अजान, ऐसा चाहित है हम आपन हिंदुस्तान, ऐसा चाहित है हम आपन हिंदुस्तान। चार पंक्ति प्रेम प्यार पर जो हास्य व्यंग लिखित है, एक बार जोरदार ताली बजाइए अपना बच्चे। युवा लोग ज्यादा तेज ताली बजा रहे हैं, इससे प्रमाणित होता है कि प्रेम प्यार के इस मोहब्बत के मारे बैठे हैं कि सच्ची मोहब्बत का फर्ज निभाने में, सच्ची मोहब्बत का फर्ज निभाने में मेरी एटलस की साइकिल बिक गई उसको चाट खिलाने में। फिर इस तरह मोहब्बत खत्म हुई जमाने में, वो ससुराल चली गई हम पागल खाने में। कि मेरे सेलफोन में बैलेंस, मेरे सेलफोन में बैलेंस भेजो कहती है मुझको, नहीं भेजूं तो वो मुझको परेशान हाल करती है। मेरे सेलफोन में बैलेंस भेजो कहती है मुझको, नहीं भेजूं तो वो मुझको परेशान हाल करती है। मुझे उल्लू बनाती है मेरी मासूक रोजाना, मेरा बैलेंस लेके दूसरे को कॉल करती है, मेरा बैलेंस लेके दूसरे को कॉल करती है। राधाकांत भैया जी आज अपनी समस्याएं बता रहे थे, कह रहे थे कि बरसात आई हाथ से छाता चला गया, बरसात आई हाथ से छाता चला गया, शादी हुई बैंक से खाता चला गया। पिछले दिनों हमने अखबार में खबर पढ़ी कि सामान्य मर्ज के मरीज को डॉक्टर किडनी का रोगी बताकर किडनी निकाल लेते थे और मुंबई के एक हॉस्पिटल में महंगे दाम पर वो किडनियां बेचते थे। छोटी सी व्यंग रचना कि महिला मरीज ने आंखें खोलते ही डॉक्टर से कहा, महिला मरीज ने आंखें खोलते ही डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब आपने तो दिल ही चुरा लिया है, अब हमने यहीं रहने की कसम खाई है। डॉक्टर मुस्कुरा कर बोला, मैडम शायद आप दुनिया में भी ना रहें, क्योंकि मैंने दिल नहीं किडनी चुराई है, क्योंकि मैंने दिल नहीं किडनी चुराई है। अरे वे लोग